बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडर्स वर्ल्ड। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये दरियाए ब्यास की कदीम गुजरगाह का इलाका है और दरियाए ब्यास आज से सैकड़ों या फिर हज़ारों साल कबल यहाँ बड़े जोबन पे बहा करता था। और इसके दरियाए ब्यास की तारीख ये है कि ये जिधर जिधर से गुजरा है, ये उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, ये जहाँ जहाँ से ये गुजरा है अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ता गया है। और फिर आज से सैकड़ों साल कबल ये नामालूम वजूहात की बना पर अपना रुख तब्दील कर गया, लेकिन अपने पीछे ऐसी निशानियां छोड़ गया है जो कि माहिरीन आसार कदीमा को दावत तहकीक दे रही हैं। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे अकब में आपको एक टीला नज़र आ रहा है। ये दिखाएं ज़रा टीला जी। ये टीला एक नज़र आ रहा है आपको, ये पुरस्रार टीला है जहाँ पे कदीम ज़माने की बारीक टाइल व बारीक ईंट आपको नज़र आएगी। और बारीक ईंट का मतलब ये है कि ये जहाँ पे जो कुछ भी था, कोई बिल्डिंग थी, कोई इमारत थी, कोई मीनार था, वो आज से सैकड़ों साल कबल का है, कम अज़ कम मुगलिया दौर या उससे पहले का है। तो हम अब इस टीले के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस टीले में क्या ख़ास बात है जी। ये कोई 15-20 कदम ऊपर चढ़ना पड़ेगा जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है सर। ये देखें जी, ये बारीक ईंट है जो कि मुगलिया दौर में तामीर होती थी और ये सारी बारीक ईंट है और इसके चारों तरफ इस तरह से ईंटें बिखरी हुई हैं। और ऊपर आए जी, ये नीचे दिखाएं जी। ये नीचे एक बड़ा हॉल आपको नजर आ रहा है और मुझे लगता है किसी खजाना चोर ने यहाँ पे कोई अटेम्प्ट की है। अब ये क्या चीज़ थी ये तो माहिरीन आसार कदीमा ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाजमी तौर पे किसी खजाना चोर ने अटेम्प्ट किया। नीचे गहराई में जा रही हैं ईंटों की दीवारें। आसपास का मंजर बड़ा पुरस्रार है, ये ऊंचे नीचे ढाए हैं। लोग पहाड़ों पे चढ़ के उतना सांस नहीं फूलता जितना हमारा यहाँ पे फूल गया है। तो ये कहने का मकसद और यहाँ आने का मकसद ये है कि माहिरीन आसार कदीमा को इस टीले पे और इसके साथ एक गांव बता रहे हैं यहाँ के मुकामी, उस पे तहकीक करनी चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें थीं और आसार कदीमा के माहिरीन वहाँ पहुँचें, वहाँ पे तहकीक करें और इस आसार कदीमा को लाजमी तौर पे महफूज करें। हमें यहाँ पे एक मुकामी मिले हैं, हमने उनसे बातचीत की है, अभी आपको सुनवाते हैं। ये हमें एक मुकामी बुज़ुर्ग मिले हैं जो इस इलाके के रहने वाले हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि इस टीले की क्या हकीकत है और ये कितना पुराना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ, ਜੀ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਿੱਬਾ ਵੀ ਤੇ ਟੀਲਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਛੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਦਰਬਾਰ ਖੜਾ ਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ ਬੁਰਜ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਇੱਟ। ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ ਬੁਰਜ ਸੀ? ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਬਿਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਚਾਂਦਾ ਚੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜ।
कुट करोड़। हाँ अच्छा, वो नपया गया जमीन च। हाँ जी, वो नपया गया। वो पहले वक्तां दी गल है, मुड़ अगे पिंड या कोई शहर या कोई गरक हो जांदे सी। अच्छा, वो हाँ जी, कुट करोड़ नपया गया है। नपया गया। वो इथों किन्नी फासले ते? वो थोड़ा जिते खंबा आइस तो अगला खड़ा है, ठीक हो गया। उत्थे खड़ा है। वो कुट करोड़ थल्ले जमीन च नपया हाँ, गया। नपया गया। ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ इसमें ग्रामी है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, ਹਾਂ। नाम की ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ। ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਨੂਰ ਅਹਿमद साहब, बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ मालूमात ਦਿੱਤੀਆਂ। बिल्कुल बिल्कुल। ये हैं जी नूर अहमद साहब, यहाँ के मुकामी हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुर्ज था जो कि गिर गया, और गिरने के बाद यहाँ से लोगों ने उठा के कोई फासला है जहाँ पे ये गिरा हुआ पड़ा हुआ है नीचे। वो कहते हैं कि मालूम होता है कि नीचे कोई ना कोई चीज़ है। और एक कोई गांव ये बता रहे हैं कुट करोड़, हाँ जी। वो गांव जेर ज़मीन गर्क हो चुका है, वो भी इससे कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर वो बता रहे हैं। तो जैसा कि मकामी बुज़ुर्ग ने हमें बताया है कि इस यहाँ पे एक टावर था, बुर्ज था एक, तो हम बुर्ज की तलाश में मकामी बुज़ुर्ग की निशानदही पर ये आ रहे हैं तलाश करते हुए, और हमें वो नज़र आ गया है। तो नाजरीन, मकामी बुज़ुर्ग जो कि यहाँ पे भैंस से चरा रहा था, उसकी निशानदही पे हम उस जगह पे जो आपको एक टीला दिखाया था, और उन बुज़ुर्गों ने हमें बताया था कि यहाँ पे एक बुर्ज था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था, और उनकी निशानदही उन्होंने की थी कि उस बुर्ज का कुछ बाकियात यहाँ से कुछ फासले पे पड़ी हैं। तो हम तलाश करते हुए निकल पड़े, तो हमें 5-6 एकड़ फासले पर वो बाकियात हमें मिली। ये आप देख रहे हैं, ये कितना पुरअसरार किस्म का पत्थर है, जो कि एक ही स्लैब है, सारी कंक्रीट है या पता नहीं चूने और सीमेंट से बनाई गई कोई आइटम है, जो कि उस बुर्ज की बाकियात हैं। अगर ये इतना हैवी वेट पत्थर है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे वो जो बुर्ज था, वो जो टावर था जो ज़माना कदीम में वहाँ पे मौजूद था, वो कितना भारी होगा और कितना बुलंद होगा। इस बारे में यहाँ के लोगों को ज़्यादा तफसीलात इल्म नहीं है, लेकिन हमारे इल्म में जो बात आई है वो ये है कि यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर एक गांव था कुट करोड़, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि वो बड़ा शादो आबाद गांव था, जो कि दरियाए ब्यास ने आज से सैकड़ों साल कबल ज़मीन में गर्क कर दिया। आसार कदीमा के माहरीन से मेरी दरख्वास्त है कि वो जितनी जल्द हो सके इस इलाके का और दरिया ब्यास की कदीम गुजरगाह के इलाके का, जैसे वो साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, जैसे वो मुल्तान में कर रहे हैं, लोधरा में कर रहे हैं, व्याड़ी में कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये ज़िला उकाड़ा की ये जो हदूद हैं, यहाँ पे दूर तक दरिया ब्यास की एक पुरानी गुजरगाह की लंबी पट्टी है, यहाँ पे भी वो अपनी रिसर्च टीमें भेजें। यहाँ पे उनको बहुत कुछ मिलेगा।